हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस समस्या के बारे में जिससे कि बहुत सी महिलाएं आज भी जूझ रही है, और वो समस्या है माँ ना बन पाना। हर औरत का एक सपना होता है कि उसके घर में भी किलकारी गूंजे, उसकी भी गोद कभी सूनी ना रहे, लेकिन वो बहुत से इलाज कराने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि वो बेबी कंसीव नहीं कर पाती है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान सी रहती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ जिसे कि सुनने और जानने के बाद में आपको जो बेबी कंसीव करने में परेशानी आ रही है, वो परेशानी आपकी बहुत हद तक दूर हो जाएगी और आप भी नेचुरल तरीके से कंसीव कर पाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले जो हमें ज़रूरी चीज़ पता होनी चाहिए वो चीज़ होती है फर्टाइल विंडो। जी हाँ, फर्टाइल विंडो का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके अंदर जो अंडा है वो कब बाहर निकलता है, कब वो फूट रहा है, और हम उसी वक्त रिलेशन बनाएंगे तभी हम ठीक से रिलेशन बना पाएंगे, प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। वरना इस जो ये फर्टाइल विंडो का टाइम होता है, इसके अलावा चाहे तो हम महीने में 20-25 दिन ही रिलेशन बनाए, रेगुलर बनाए या एक दिन छोड़ के एक दिन बनाए, हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि फर्टाइल विंडो आखिर में होता क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ओव्यूलेशन या फर्टाइल जो विंडो का टाइमिंग है वो कब आ रहा है। तो हर महिला के अंदर जो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, बहुत से लोगों से आपने सुना भी होगा कि वो बताते हैं कि जो पीरियड्स के 14वें दिन होते हैं उसी दिन अंडा बाहर निकलता है और फूटता भी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसी 14वें दिन के अंदर जो अंडा है वो बाहर निकलता है या फिर फूटता भी है। यानी कि आपको पीरियड्स कितने दिन से आते हैं, सबसे पहले ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी जो साइकिल लेंथ होती है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेट करने में आपको एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ जो छोटा सा है, लेकिन आपको समझने में उससे बहुत ही आसानी होगी। अगर मान लीजिए आपका जो पीरियड है वो 5 सितंबर को आता है, तो आपको अगर अगले यानी 5 सितंबर का आपका पीरियड आ रहा है और आपका जो अगला पीरियड है वो 14 अक्टूबर को आता है, यानी कि 5 सितंबर और 4 अक्टूबर, इन दोनों तारीखों के बीच में 30 दिन आते हैं। जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है आपको उसको पहला दिन मानना है। कई महिलाएं गलती करती है कि या तो वो पीरियड ख़त्म होते हैं 4-5 दिन में, जब भी उनकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है तब उसे वो काउंट करती है, या फिर कई महिलाएं उस पहले दिन को छोड़ देती है और दूसरे दिन से काउंट करती है। यानी कि आपका अगर 5 सितंबर को पीरियड आया है तो 5 सितंबर को ही आपका दिन फर्स्ट माना जाएगा। और इस हिसाब से अगर पहला पीरियड आपको 5 सितंबर को आया है और दूसरा अगले महीने 4 अक्टूबर को आया है, यानी कि आपकी पीरियड की जो लेंथ है वो 30 दिन की होती है, यानी कि आपका साइकिल 30 दिन का है। और उसी हिसाब से अगर पीरियड 5 सितंबर को आता है और दूसरी बार यानी कि दूसरे महीने में आपका जो पीरियड है वो 2 अक्टूबर को आ रहा है, तो आपकी जो पीरियड की लेंथ है वो 28 दिन की होती है। तो इस हिसाब से आपकी जो पीरियड है उसको आप काउंट कर सकते हैं। अब देखना यह है कि ओव्यूलेशन कब होता है, यानी कि अगर आपका पीरियड 30 दिन की साइकिल में आता है तो आप 30 में से 14 माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो 16वें दिन होगा। ठीक है, और अगर आपका 28 दिन है तो आप 28 में भी 16 माइनस कर दीजिए, उस हिसाब से आपका ओव्यूलेशन होगा। तो यानी कि आपके पीरियड की जितनी भी लेंथ है उसमें से आपको 16 दिन घटाने हैं, और तभी आपका ओव्यूलेशन होता है। आपका जो अंडा होता है वो बाहर निकल कर आता है, और तभी आप अगर रिलेशन बनाएंगे तो आपको जो प्रेगनेंसी कंसीव के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको उन्हीं दिनों के बीच में ओव्यूलेशन
जब आपका होता है उन्हीं दिनों के बीच में रिलेशन बनाने हैं। और अगर हम बात करें स्पर्म की, तो जो स्पर्म होते हैं वो महिला के शरीर में 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जो अंडा होता है वो सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। यानी कि आपकी जो अगर आपने रिलेशन जब भी बनाया है, 5 दिन पहले भी आपने ओव्यूलेशन से पहले बना लिया, तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, फिर चाहे आप एक ही दिन ना बनाएं। 4 दिन पहले बना लिया, 3 दिन पहले बना लिया, किसी की जो स्पर्म होते हैं वो 3 दिन ही जीवित रहते हैं। यानी कि आपका जब अंडा बाहर निकल कर आ रहा है, उसके आपने 3 दिन पहले रिलेशन बना लिए, तो भी आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। आप चाहे तो रोज़ बना सकते हैं, आप चाहे तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप रिलेशन इससे पहले नहीं बनाएंगे और उसी 24 घंटे के बीच में आप रिलेशन बनाएंगे, तो ही आपको कंसीव होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी यही है कि आपको उन 5 दिनों का पता होना जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। उन्हीं दिनों के बीच में आप रिलेशन बनाएंगे, खासतौर से उस 24 घंटे के बीच में, तो आपको जो कंसीव होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। वैसे तो आजकल जो मार्केट है उसमें बहुत सी ऐसी ओव्यूलेशन किट भी मौजूद होती है, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो कब होगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने कई बार देखा होगा कि कई महिलाएं बहुत दिन से परेशान रहती है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उनकी 1 दिन या 2 दिन छोड़ के सोनोग्राफी करते हैं, और उसी सोनोग्राफी में उनका पता चल जाता है कि उनका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, और उसी समय उन्हें रिलेशन के लिए कहा जाता है। तो इस हिसाब से हम अगर रिलेशन बनाएंगे तो हम उसी हिसाब से कंसीव कर पाएंगे। तो आप मार्केट से किट खरीद सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर के पास जाकर सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं, जिससे भी आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। और दूसरी बात, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो आप कम से कम रिलेशन बनाने के बाद में 15 मिनट तक लेटे रहिए, क्योंकि आप 15 मिनट तक लेट के रहेंगे तो जो स्पर्म होते हैं वो आसानी से आपके बॉडी के अंदर जाएंगे और वो अपने लिए जगह बना पाएंगे। आसानी से उनको भी थोड़ा वॉक करने के लिए टाइम चाहिए, तो आप 15 मिनट कम से कम लेट कर रहिए। तीसरी चीज़, आप अपने खाने का थोड़ा ध्यान रखिए। जब भी आप कंसीव करना चाह रही है, विटामिन लीजिए, रेगुलर आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से बचिए। हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करने की कोशिश कीजिए। पपीता और पाइनएप्पल जब आप कंसीव करना चाह रही है उस समय भी अवॉइड कीजिए। जब आप कंसीव कर लेती है तो भी आप इन दोनों फ्रूट्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और इन चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको